हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि। गाइस, आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपके एक मुझे मज़ेदार कमेंट आया था कि हस्बैंड वाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसके लिए आप रीडिंग निकालो। तो और कोई टॉपिक न छेड़ते हुए मैं सीधे इस मुद्दे पे जाती हूँ। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी है तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का आजकल, और आपके पर्सन क्या करेंगे आपको आपके साथ रिलेशनशिप में आगे और उनके साथ आगे, मतलब यू वर्सेस थर्ड पार्टी भी आप ले सकते हैं इस टॉपिक को। बट ये किसी ने मुझे बोला है, एक्चुअली ये डेथ का कार्ड आया था बट मैं आई एम नॉट प्रिपेयर, सो मैं फिर से इसको शफल करूँगी कि थर्ड पार्टी के साथ उनका आजकल क्या चल रहा है। ओ बाप रे, 4 ऑफ कप, ये तो उछल के गया, मतलब मुझे लेना चाहिए था। 4 ऑफ कप की एनर्जी है थर्ड पार्टी के साथ। उन दोनों की रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ट्रस्ट इश्यू है भाई, इनको दोनों में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है। छोड़ दिया है डिवाइन पे, जैसे कि हालात जो कुछ भी होगा डिवाइन देख लेंगे। ऐसा लगता है कि या तो आपके पर्सन को लग सकता है, नहीं तो थर्ड पार्टी को लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। बट यहाँ पे ना किसी एक को किसी एक से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टक है, कुछ वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है, बंदे बन गए या फिर कहाँ फंस गए, ये वाली एनर्जी आ रही है बार बार। छोड़ दिया है आपके पर्सन ने डिवाइन पे। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का क्या चल रहा है इस वक्त रिलेशनशिप में, देखते हैं। एक्चुअली मैं जब भी ये रीडिंग निकालती हूँ ना गाइस, आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो ये हस्बैंड वाइफ का पॉइंट वैसे कवर हो ही जाता है। बट अगर कोई सिग्निफिकेंटली जानना चाहता है, वो मैरिड है और सिग्निफिकेंटली जानना चाहता है कि थर्ड पार्टी के साथ उनके पर्सन का क्या चल रहा है, तो मैंने सीधा वही पॉइंट लिया। देखिए, कुछ चीटिंग तो हुई है, या तो थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन को चीट किया है, थर्ड पार्टी ने, और आपके पर्सन को अब लगता है कि वो कहाँ फंस गए। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू उनको हो रहे हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ मिस कर दिया, ऐसे आपके पर्सन को अब लगता है। बैलेंस बनाने की कोशिश वहाँ पे हो रही है उन दोनों की रिलेशनशिप में। ये आपके पर्सन की ओर से लगता है बैलेंस की एनर्जी। क्या एनर्जी देंगे एंजल आप? रिकंसिलेशन, रियूनियन तो चाहते हैं, थर्ड पर्सन चाहते हैं आपके पर्सन से रिकंसाइल होना, रियूनियन होना, या फिर ये हो सकता है कि ये ट्रस्ट इश्यू है, धोखे सब कुछ है, बट फिर भी ये दोनों मिल रहे हैं एक दूसरे से। अच्छे से आया नहीं है इसीलिए लूँगी नहीं, मैं फिर से अगर आएगा तो लूँगी। फाइव ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, मिस कर रही है, एंड 2 ऑफ कप की भी एनर्जी आई है। ऐसा लगता है ना ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह के
कहीं फंस चुके हैं ऐसा भी लगता है, बट अगले ही पल ना ये पर्सन उसके साथ खुश भी हो जाते हैं। ये मिक्सिंग की एनर्जी बहुत आती है इन दोनों में ना। देखिए बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सोर्स, मतलब ये आना ही था। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि है धोखा है, इस रिलेशनशिप में चीटिंग है, फरेब है, धोखा है और गंदे तरीके से धोखा है। मैं जब भी थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालती हूँ ना, आजकल ये 10 ऑफ सोर्स का कार्ड, 8 ऑफ सोर्स का कार्ड, ये हमेशा आता ही आता है। बहुत गंदे तरीके से ना धोखा हुआ है ये आपके पर्सन के साथ इस रिलेशनशिप में। लगता है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप से निकल जाना, ऐसा लगता है इनको कि अटक चुके हैं कि ये कहाँ मैं फंस गया, अब मैं कहाँ कैसे इस तरह यहाँ से निकलूँ, अब इस तरह से मैं इस रिलेशनशिप में अटक चुका है। चीज़ें छोड़ देते हैं ये पर्सन डिवाइन पे। ये जो एनर्जी लगती है 4 ऑफ कप, जैसे अपॉर्चुनिटी मिस की, ये कहीं आपको बिलोंगिंग लगती है इनको कि शायद इस थर्ड पार्टी की वजह से ना इन्होंने काफ़ी हद तक आपको मिस कर दिया। काफ़ी हद तक इसलिए बोलूँगी कि पहले जिस तरह से आप 100% इस रिलेशनशिप में रहते थे, आपके लिए पूरा तन मन धन ईश्वर ये यही पर्सन थे। पर जिस दिन से ये थर्ड पार्टी का इश्यू आप दोनों की रिलेशनशिप में आ चुका है, उस दिन से क्या हो चुका है ना, आप थोड़े इस पर्सन से धीरे धीरे करके डिस्ट्रैक्ट हो गए। इस पर्सन ने इतना ध्यान भी नहीं दिया कि आप इस पर्सन से किस तरह से धीरे धीरे करके दूर जा रहे थे। ये पर्सन अपने ही धुन में मस्त था, अपने ही थर्ड पार्टी में ये पर्सन मस्त था। इस रिलेशनशिप में काफ़ी ही अच्छे से इसी पर्सन के साथ अच्छे से अपना प्यार, अपना पार्टी टाइम, अपना एंजॉय टाइम ये एंजॉय कर रहा था। इस पर्सन को पता ही नहीं चला कि इस तरह के जो धोखेबाज ये जो थर्ड पार्टी है, इसके चलते इस पर्सन ने कहाँ किस तरह से आपको मिस कर दिया आपकी लाइफ से। अब ये पर्सन मिस करते हैं वहाँ पे आपको, क्योंकि अब आप इमोशनली इस पर्सन से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। या तो आप रहते साथ में ही हैं, बट आपने लगता है आपके लाइफ में कोई और न्यू एंट्री आ चुके हैं और किसी और से आपका अटेंशन मिल चुका है और आप वहाँ पे आजकल अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप किसी काम में खुद को उलझा लिया है, या फिर और किसी मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वहाँ पे आप रहते हो अपना टाइम। मतलब आप फिज़िकली इस पर्सन से तो चले गए थे दूर, अब आप इमोशनली भी इस पर्सन से काफ़ी हद तक दूर चले गए हैं। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें इस पर्सन को याद आती है कि इन्होंने मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको मिस कर दिया है। ये मिस करते हैं ये दौर, क्योंकि सोचते हैं कि आपने किस तरह से आप इस पर्सन से दूर चले गए, अब आप नहीं आने वाले इस पर्सन के लाइफ में। वहाँ पे रहते हुए भी ये पर्सन अगर मिस करता है तो ये पर्सन आपको मिस करता है। या तो आप दोनों में सच में फिजिकल दूरियां आ चुकी हैं थर्ड पार्टी के चलते कारण, बट थर्ड पार्टी के लिए अब मैं सोचूंगी तो यस, वहाँ पे भी इस पर्सन को लगता है कि ट्रस्ट इश्यू है, इस पर्सन को है, बहुत कुछ गलत सलत हुआ है, धोखा हुआ है, वहाँ से यही पर्सन समझ चुका है। एक ही यहाँ पे दो एनर्जी आई है, टावर एंड 8 ऑफ कप। टावर मोमेंट आ चुका है उन दोनों में भी, और शायद इस पर्सन को बहुत देर में रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली ये गलत पर्सन के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने इसके चलते कारण काफ़ी कुछ मिस कर दिया अपने लाइफ से, और यही टावर मोमेंट है। वहाँ से शायद निकल चुके हैं ये पर्सन थर्ड पार्टी की ओर से। ये जो एनर्जी है 2 ऑफ कप एंड 3 ऑफ कप, ये एनर्जी वही है कि जो थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने जो टाइम सेलिब्रेट किया था, हो सकता है अभी भी बीच बीच में थर्ड पार्टी के साथ हैंग आउट करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, जाते हैं, पर जैसे वह उसके साथ जुड़ते हैं ना, तुरंत ये पर्सन आपको रियलाइज करते हैं, तुरंत ये पर्सन आपको आपकी याद आती है। फिर उनको लगता है कि इस तरह से थर्ड पार्टी के साथ वो जिस तरह से जुड़ते हैं कि ये आपको और धीरे धीरे करके मिस करते हैं, मतलब आपको खो दे रहे हैं। ये पता नहीं है मैं किसकी एनर्जी आज पिक कर रही हूँ, बट मुझे ऐसे ही एनर्जी आज आ रही है कि ऐसे ही मैसेज में ड्रॉ कर रही हूँ। 9 ऑफ फैंस को क्लियर कर रहा है, यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है 7 ऑफ फैंस। थोड़ा डिफेंसिव मोड में। देखिए यहाँ पे ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं सकते, वहाँ तो ये पर्सन फंस चुके हैं, बट फिर भी किसी तरह से एक सेफ्टी जोन में आके ये पर्सन खुद को डिफेंस करते हुए चल रहा है।
ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीटली उन्होंने डिटैच कर दिया, नहीं। थर्ड पार्टी के साथ उनका मिलना भी होता है, कभी कभी बाहर भी जाते हैं, थोड़ा डेट शेट भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। बट ये जो धोखा उनके साथ हुआ है ना, अब धोखा होने के बावजूद भी उनको हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रहना पड़ रहा है, और ये उनको हजम नहीं हो रही चीज़ें। मतलब जहाँ तक बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, वही तो खुश रहते हैं। बट उसके बाद जो होता है इस पर्सन का, जो खुद से एक तरह की जंग लड़ते हैं ना, मेंटली इमोशनली अपने ज़मीर से लड़ना, कि मैं इस धोखे के साथ रह रहा हूँ और जो मुझे सच में प्यार कर रहा था उसको मैंने मिस कर दिया, एक तरह की एनर्जी। पता नहीं मैं किसके लिए बोल रही हूँ। जजमेंट को एनर्जी क्लेरिफाई कर रहा है पर 10 ऑफ फैंस बर्डन हो रहा है, पर्सन ने चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे, और अब इस पर्सन को हो रहा है बर्डन इस रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक। 8 ऑफ सोर्स इसको दो कार्ड ने क्लेरिफाई कर रहा है, 9 ऑफ पेंटेकल्स एंड 4 ऑफ कप। अगेन 4 ऑफ कप की एनर्जी आई है गाइस। तो अब जो उनके लिए गुड न्यूज़ लग रही थी, कभी एक टाइम था कि ये थर्ड पार्टी उनके लिए सब कुछ था, एक अच्छी लाइफ थी, इमोशनल बॉन्ड था, सब कुछ था। जैसे ही ये सारी चीज़ें उनके सामने आती है, अब उनको लगता है कि वो वहाँ पे फंस चुके हैं, और वहाँ पे फंस चुके हैं इसका मतलब उन्होंने आपको खो दिया है। उन्होंने आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप वो जी सकते थे, आपने आगे की लाइफ को स्पेंड कर सकते थे, पर शायद ऐसा अब आगे नहीं होगा। एक अच्छी विश फुलफिलमेंट वाली लाइफ अब उन्होंने शायद मिस कर दी, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के साथ फंस चुके हैं, ये लगता है इस पर्सन को। 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करूँगी। 7 ऑफ सोर्स को क्या ही क्लैरिफाई करना, सीधी सीधी एनर्जी आ रही है कि किस तरह से थर्ड पार्टी ने उनको धोखा दिया है। उस रिलेशनशिप में चीटिंग है, धोखा है, फरेब है। देखिए गाइस, जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं उनको क्या मिलेगा ना, उनको वही मिलेगा ना। उनको ईश्वर फ्रूट से भरे टोकरी थोड़ी ना देने वाले हैं। आप दूसरों के हिस्से में कांटे भी छोड़ेंगे, आपको भी तो कांटे ही मिलेंगे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। मैं ये रीडिंग कर रही हूँ और पता नहीं मेरे दाएं कान में इतनी गर्मी आ रही है, इतनी गर्म वाफ आ रही ना। धोखा हुआ है और अब अपना काम बड़े धीरज से ले रही है, बड़ी स्ट्रेंथ से जुटा रहे अपने आप में इस धोखे से निपटने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है किसी धोखे को डाइजेस्ट करके उसके साथ रहना, सच में बड़ा मुश्किल होता है। अब ये तो पर्सन है, इनके कार्मिक है गाइस, और है इनको ट्रस्ट इश्यू है। बैलेंस बनाने की कोशिश ये पर्सन बहुत कर रहे थर्ड पर्सन के साथ, क्योंकि अब शायद थर्ड पार्टी के साथ उनकी एक दुनिया बस चुकी है, वहाँ से वो निकल नहीं सकते, या तो थर्ड पार्टी को वो छोड़ नहीं सकते। अब उनको बैलेंस बनाना है, खुद के माइंड बॉडी सोल थॉट को कंट्रोल करके, इमोशनली बैलेंस करके उनको उन्हीं के साथ रहना है, क्योंकि अब शायद उनकी डेस्टिनी थर्ड पार्टी है। कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी के साथ उनका, इतना होने के बाद भी वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे, मतलब इसका मतलब कुछ तो चीज़ें वहाँ पे डीपली हुई है। यहाँ पे हैंगमैन 3 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है हैंगमैन। यस, ये जो रिकंसिलेशन की एनर्जी है ना, वहीं पे ये लटक गए। आपने भी बोल दिया शायद उनको, जाओ जहाँ जाना है, घूमना है घूमो, करो कुछ भी करो, हमको तो कुछ लेना देना नहीं है, अब हम हमारी लाइफ एंजॉय करते हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। आपने भी उनको छोड़ दिया, लटक चुके हैं। एनर्जी काफ़ी अच्छी है बट फिर भी ये लटके हैं वहाँ पे। 5 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप। देखिए, जिसको मिस कर रहे हैं ना, उनके साथ ये पर्सन एक नई स्टार्ट, नई बिगनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है ये अगर मैं देख रही हूँ, तो यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी मुझे आपके लिए आ रही है। अगर कार्ड वाइज में प्रेडिक्ट करूँ तो ये थर्ड पार्टी को मिस कर रहे हैं, उन दोनों में सेपरेशन आ चुका है, टेम्परेंस मोड है, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, ट्रस्ट इशू हो रहा है, चीटिंग हो रही है। एक एनर्जी ऐसे भी आती है, इस तरह से भी आप लेते हैं, बट मुझे जो इंट्यूशन आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ।
तो आप कब की एनर्जी को क्लेरिफाई करें एंजल्स। अरे जनरल रीडिंग है गाइस, इसको वही लेना है। हाँ, एक सेक्सुअल अट्रैक्शन है थर्ड पार्टी के साथ, इनको सेक्सुअली अट्रैक्टिव पर्सन, हमेशा अपने पैशन में रहती है थर्ड पार्टी, और यही चीज़ें आपके पर्सन को अट्रैक्ट करती है उनकी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है एंजल्स, प्लीज मुझे बताना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है। आज की भी एनर्जी बहुत लंबी होने वाली है। बैलेंस, मैंने बोला नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे एनर्जी भले आ रही है, किसी ने एक बहुत बुरी तरह से उनका ब्रेकअप हो चुका है और निकल चुके हैं, बट कंप्लीटली छोड़ने की एनर्जी नहीं है। यहाँ से इमोशनल विड्रॉ की एनर्जी आ रही है मुझे। कंप्लीटली एंड की एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है। कार्ड्स डिनोट कर रहे हैं, बट पता नहीं मुझे क्यों फील नहीं हो रही, और क्यों नहीं फील हो रही तो ये समझ में आ चुका है। अंत में ये पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं आप में और थर्ड पर्सन में। यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। इस पर्सन की एनर्जी हमेशा रहते है थर्ड पर्सन के साथ कि इस रिलेशनशिप में एक धोखे के सिवा कुछ नहीं था, बावजूद इसके ये पर्सन थर्ड पर्सन के साथ जुड़े हैं। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी है, पता नहीं अब, क्योंकि इतना होने के बाद ज़रूरी नहीं है इतने ट्रस्ट इश्यू है, लटके हैं, बट एक सेक्सुअल अट्रैक्शन यही मुझे नीड लग रही है। इसके अलावा अब मुझे कुछ नहीं लग रहा है इस रिलेशनशिप में। और 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आती है। झगड़े बहुत होते हैं इन दोनों में, हमेशा इस रिलेशनशिप में एक दो स्टेटमेंट अच्छे बोलते हैं, फिर बाद में झगड़े होने लगते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें है ना धोखे वाली, ये आदमी को एक सही तरीके से नहीं रखती है। बीच बीच में ये चीज़ें ट्रिगर ही करती है, आती है हमेशा 24 घंटे रहती है कि इसने मेरे साथ गलत किया है, इसने धोखा दिया है, मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और इसने ये किया। ये चीज़ें ट्रिगर होती रहती, यही चीज़ें रहती है। टावर मोमेंट आपके पर्सन थर्ड पर्सन के बीच तो चल रहा है, और एक इमोशनल विड्रॉ की भी एनर्जी आई है वहाँ से। हो सकता है काफ़ी टेम्पररी उन दोनों में ब्रेकअप हो चुका है, या फिर टेम्पररी आजकल उन दोनों की बातचीत बंद है, बट फिर से रिकन्सिलेशन रियूनियन की एनर्जी मुझे वहाँ पे फील हुई है गाइस। तो इसीलिए मैंने बोला कि कम्प्लीटली एंड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 3 ऑफ कप एंड 2 ऑफ कप भी मैंने देखा था, बट उसके बाद मैंने क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी देखा था। मतलब अगर मिलेंगे भी तो भी ये डिटैचमेंट वाली एनर्जी रहेंगी, और डिटैचमेंट वाली एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे आपके लिए भी लगी। किसी किसी के लिए हो सकता है कि ये पर्सन जिस तरह से आपकी दूरियाँ बन रही है इस पर्सन के साथ, उसको लेके चिंता में रहते हैं, उसको लेके मिसिंग एनर्जी में रहते हैं, वहाँ रहते हुए आपके लिए सोचते हैं। किसी किसी के लिए ये न जाती, किसी किसी के लिए ये न जाती कि थर्ड पर्सन के साथ भले मिलेंगे, टाइम भी स्पेंड करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट बाद में डिटैचमेंट भी रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन की तो खासियत है धोखा देना, थर्ड पर्सन की खासियत है हमेशा चीट करना, और ये चीज़ें कभी ना कभी आपके पर्सन को इस तरह से ट्रिगर करने वाली कि आपके पर्सन खुद ही छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। डेविल, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। हो सकता है थर्ड पार्टी आगे आपके पर्सन उनसे जुड़े रहे, कुछ नेगेटिव एनर्जी का सहारा ले, आपके पर्सन के ऊपर कुछ करे, मैनिपुलेट करे, फायदा नहीं, बट कुछ भी झगड़े तो दिख रहे हैं। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी वाली थर्ड पार्टी। हो सकता है किसी किसी ने चोरी छुपे शादी भी की है, ऐसा भी लग रहा है। नहीं तो थर्ड पर्सन के साथ शादी हो चुकी है, आपको पता नहीं है अगर आप कमिटमेंट में हो तो। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बट डिटैचमेंट वाली एनर्जी भी है, वहाँ पे झगड़े भी है, आगे भी रहेंगे ये झगड़े। या फिर हो सकता है ये पर्सन थर्ड पार्टी ना कुछ निगेटिव एक्टिविटी करके आपके पर्सन में आपके पर्सन से शादी भी कर ले, बट आगे उनके झगड़े तो होने ही होने हैं।
कुछ तो कर रही थर्ड पार्टी और आगे भी करेंगी। ब्लैक मैजिक ऐसा जैसा कुछ मुझे लग रहा है या आपके पर्सन के ऊपर, जिससे आपके पर्सन उनसे शादी कर ले। अब तो डिवाइन ही कुछ करेंगे यहाँ पे। प्रपोज करेंगे। एक्चुअली ये कार्ड अच्छे से तो आया नहीं था, मैं अच्छे से शफल कर लेती हूँ। एक काफ़ी बड़े है तो शफलिंग के लिए टाइम लगता है, बट मैसेज बड़े करेक्ट आते हैं। थर्ड पार्टी एंड 7 ऑफ फ्रेंड्स। जब मैं थर्ड पार्टी के साथ आगे की रिलेशनशिप में देखती हूँ ना, थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी आ जाती है। ग्रिडी तो लगती है थर्ड पार्टी, पैसे की वजह से जुड़ी है पर्सन के आपके लाइफ में। चतुर भी है। सिचुएशन जैसे खराब हो जाती है, जैसे झगड़े होते हैं तो खुद को डिफेंस करना भी जानती हैं और आगे भी करेंगे ऐसा। द हैंगमैन। फोर ऑफ सोर्स। पेज ऑफ फैंड्स बॉटम ऑफ द डेक है। पेज ऑफ फैंड्स। देखिए गाइज, ये थर्ड पार्टी कुछ निगेटिव एनर्जी का सहारा लेके आपके पर्सन के साथ शादी भी बना ले आगे चलकर, बट उन दोनों में मुझे तो झगड़ा ही लग रहा है। और या तो ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन जहाँ काम करते हैं वहीं पे जुड़ी है, नहीं तो फैमिली से फैमिली रिलेटिव हो सकते हैं। ये थर्ड पर्सन आपके पर्सन के फैमिली से कुछ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, नहीं तो एक ही जगह पे काम करते हैं, या फिर हो सकता है इन दोनों ने मिलके कोई काम शुरू किया है और उसके लिए ये साथ में रहेंगे, जुड़े रहेंगे। बट अगर शादी भी करते हैं और रिलेशनशिप के लिए भी मैं आगे देखती हूँ तो नहीं, दोनों में कुछ ना कुछ तो झगड़े ऐसी चीज़ें होती हुई दिख रही है मुझे। शादी भी बना ले, कुछ भी कर ले, बट ये सेपरेशन मोड ना आगे भी दिख रहा है मुझे। ये लड़के वाली एनर्जी, सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रही है। मतलब थर्ड पर्सन के साथ आगे भी उनका रिलेशनशिप कोई खास अच्छा रहने वाला नहीं है, जाते भी है तो। देखिए, नेगेटिव एनर्जी का सहारा लेके थर्ड पर्सन आपके पर्सन के साथ एक स्टार्ट तो करेगी, बट फ़ायदा नहीं है। दोनों में झगड़े हो गए और उन दोनों में से कोई एक इस रिलेशनशिप से दूर भागता हुआ मुझे दिख रहा है। शादी भी बना लेंगी, उसको क्लेरिफाई कर रहा है 5 ऑफ वैंड्स। शादी भी बना लेंगे, बट उस शादी में भी बहुत झगड़े होंगे उन दोनों के, अगर उन दोनों रिलेशनशिप में भी आते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स को देखते हैं। क्वीन ऑफ सोर्स यहाँ पे देखिए, 3 ऑफ सोर्स। दिल टूटेगा आपके पर्सन का और आपके पर्सन खुद ही डिटैच कर देंगे फिर। सेक्सुअली अट्रैक्शन दिख रहा है मुझे आपके पर्सन का उनके साथ, बट अब ये डिवाइन ही डिवाइन अपनी कंट्रोल हाथ में लेंगे और डिवाइन ही खुद फैसला करेंगे। और इस तरह से फैसला होगा। देखिए, 2 ऑफ वैंड्स।
थर्ड पार्टी के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी रहेंगी, और जो जो धोखा मिलने वाला है ना ये आपके पर्सन के लाइफ में, मतलब ये आपके पर्सन के साथ जुड़ते हुए ना ये किसी और के साथ भी कनेक्टेड है। ये डेफिनेटली ये चीज़ें लग रही है, क्योंकि ये चीज़ें आती है 2 ऑफ वैंड एंड 10 ऑफ सोर्स। मैं किसी भी डेक से निकाल लूँ, कुछ भी कर लूँ, ये कार्ड आते हैं। मतलब ये थर्ड पार्टी जिस तरह से आपके पर्सन के साथ धोखा कर रही है, ये चीज़ें आपके पर्सन के सामने आ जाएंगी। और ये आपके पर्सन का तो दिल टूटेगा ही टूटेगा वहाँ से, और फिर आ जाएंगे रास्ते। सेवन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। किस तरह से रिलेशनशिप को बरकरार किया जाए, या इस तरह की कोशिश भी होती हुई मुझे दिख रही है आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी की। और देखिए, सेवन ऑफ वैंड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी यही डिनोट मुझे करती है कि ये बिल्कुल शांत रह के सूझबूझ के साथ ना आपके पर्सन के ब्रेन के साथ खेलती है। उनको किस तरह से बात करके मनाना है, किस तरह से उनको बहलाना फुसलाना, ये अच्छे से जानती है। जो पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। यस, ये शादी करके आपके पर्सन के बच्चों की माँ बनना चाहती है, ताकि स्टेबिलिटी लाइफ में आगे भी बरकरार रहे। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल है थर्ड पार्टी के साथ जो थर्ड पार्टी को गाइड करती है कि किस तरह से इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ रहा जाए। बट एक फीमेल की एनर्जी यहाँ पे आती है, बार बार आती है इम्प्रेस। या तो ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के बच्चों की शादी करके बच्चों की माँ बनना चाहती है, ताकि उसके लाइफ में वो स्टेबिलिटी हमेशा बरकरार रहे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एम्प्रेस। नहीं तो ऐसा है कि आपके पर्सन खुद एक बहुत ज़्यादा एक हर तरीके से एबंडेंट है आपके पर्सन, और आपके पर्सन के साथ जो वैभव है, जो एबंडेंस है, उसको लेके ये थर्ड पर्सन उनसे चिपका रहेगा, जुड़ा रहेगा, उनको छोड़ नहीं पाएगा, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए रहने की कोशिश करेगा। एक एनर्जी ये आ रही है। एक एनर्जी ये भी आ रही है कि हो सकता है कि आप दोनों मतलब थर्ड पर्सन के थ्रू कोई ऐसी फीमेल है जो आपके पर्सन को मैनिपुलेट करती है आपके खिलाफ, ताकि थर्ड पर्सन के साथ जुड़ा रहे। हैंगमैन को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्स। बट जो है कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं क्वीन ऑफ सोर्स भी आई है, किंग ऑफ सोर्स भी आए हैं। तो देखिए, क्वीन ऑफ सोर्स के ठीक नीचे ये एनर्जी आई है। क्यों? क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी के ठीक नीचे किंग ऑफ सोर्स। दिल टूटेगा, लटके रहेंगे, और ये बाद में कट ही कर देंगे, क्योंकि उसके ठीक बाद की एनर्जी आती है फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी। हम अब उसको क्लेरिफाई करेंगे। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? एट ऑफ वैंड्स एंड एट ऑफ सोर्स। हर्मिट, 3 कार्ड आए एंड बॉटम ऑफ द डेक। 8 की एनर्जी बहुत आई है। हो सकता है आप लोगों को 888 ज़्यादा दिखता है, 1010 ज़्यादा दिखता हो, आप लोगों को 3 की एनर्जी दिखी, 7 की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। तो देखिए, कुछ भी कर ले, अब ये एनर्जी यहाँ पे आती है कि आगे इस थर्ड पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि ये पर्सन समझ ही जाने हैं कि किस तरह से उनको मैनिपुलेट करता है। कुछ भी कर ले, ये ब्लैक मैजिक कर ले, वाइट मैजिक कर ले। देखिए, ब्लैक मैजिक कोई कितना भी कर ले, ईश्वर की शक्ति जब तक है तब तक कोई किसी का बिगाड़ नहीं सकता। ये पर्सन बाद में ना वहाँ पे उनको लगेगा, ये बात करके आपके पर्सन को रिझाने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करेंगे, बट फ़ायदा नहीं कुछ भी। ये पर्सन उनको अपने आप से दूर ही कर देंगे। शायद इस पर्सन की हीलिंग हो चुकी है, ये पर्सन रियलाइज़ कर लेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, और उनको फील वहाँ पे फ्यूचर में भी ये रियलाइज़ होगा कि ये फंस चुके थे, थर्ड पार्टी के साथ ये फंस चुके थे। आइसोलेट होने के बाद इस पर्सन को पता चल जाएगा कि अब यहाँ से मुझे निकल जाना है, बेहतर है। एट ऑफ कप एनर्जी, और ये निकल जाएंगे आगे चलकर थर्ड पर्सन के साथ। ये अगर कुछ करके शादी भी बना लेती तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। दिल ही टूटना है, धोखा ही मिलना है, यही एनर्जी आ रही है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस पर्सन को लेके काफ़ी चिंता में रहते हैं। देखती हूँ ये पर्सन आपके लिए क्या सोचते हैं। आपके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। पहला कार्ड,
आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। टावर है भाई, यहाँ पे भी टावर है। ये तो आपके टावर मोमेंट ही हो जाएगा ना। ये पर्सन अगर खुद से आपको अगर पता नहीं है फिर बाद में पता चलता है तो ये तो टावर मोमेंट हो जाएगा किसी किसी के लिए। पता है तो चलो फिर कोई बात नहीं, ये टावर मोमेंट आता भी तो आप तो आसानी से उसको झेल लेंगे क्योंकि पता है। वैल्यू देंगे ये पर्सन आपको, रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, स्टेबिलिटी देंगे आपको, एश्योरेंस देंगे, बहुत सारा प्यार देंगे आपको। यहाँ पे भी 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, आपके साथ भी ये पर्सन समझ चुके हैं आप उनके सोलमेट है। बट 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे लग रही है कि ये आपकी आप खुद से दूर कर ले। हीलिंग हो रही है ये आपके पर्सन की। यहाँ पे भी वहाँ पे भी लग रहा था कि हीलिंग की, सेपरेशन की एनर्जी आ रही थी। 9 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस यहाँ पे भी गुड न्यूज़ है। 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है, एंजाइटी भी है, विश फुलफिलमेंट। ये क्या मिक्स एनर्जी दे रहे हैं एंजल्स आप मुझे। ये सिनेरियो आपके लाइफ में अभी चल रहा है शायद। आप एक दिन खुश रहते हैं, दूसरे दिन आप एंजाइटी में रहते हैं। आपके पर्सन एक दिन तो बड़ी अच्छे से बात कर लेते हैं, दूसरे दिन कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे आपका दिल टूट जाता है। नाइट ऑफ कप। बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप ना आजकल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं आपके पर्सन को लेके, इसीलिए ना शायद ये एंजाइटी बीच बीच में आ जाती है। 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये पर्सन जैसे आपसे माफ़ी मांगेगा तो ये एनर्जी में आप चले जाएंगे। आप अकेले रहने की ये तो मोमेंट फिर आना है। जैसे माफ़ी मांगेगा एक तरह से इमोशनली टावर आप पे गिरेगा, आप थोड़ा अकेले पड़ जाएंगे, एंजाइटी में जाएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। अकेले रह के खुद की हीलिंग करने की कोशिश आप करेंगे। बट मुझे बाद में एनर्जी अच्छी तब्दील होती हुई दिख रही है। बाद में ना ये पर्सन प्रपोज भी करते हुए दिख रहे हैं, आपको वैल्यू दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे, स्टेबिलिटी दे रहे। बच्चों के अगर आपकी फैमिली है, आप ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके फैमिली के साथ ही अपना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। पेज ऑफ कप, 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे 2 बार आई है आपकी एनर्जी में। इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट तो आप ही हो गाइस। गुड न्यूज़ आप हो इस पर्सन के लाइफ में, और ये आते हुए आगे भी आते हुए दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करें। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। अब देखिए, हाँ टावर मोमेंट है, बट आपको अपने एक्शन में आना है। आप बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आजकल आपके पर्सन को, या फिर हो सकता है आपको कहीं कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जहाँ से टावर मोमेंट रहेगा। बट अगर आप अपने एक्शन में रहेंगे, पहले से रेडी रहेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, तो इस टावर को आप ऐसे यूँ भगा देंगे। देखिए फुल की एनर्जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से आपको अब रिएक्ट करना है इसके बाद। बट आप डिवाइन पे ट्रस्ट करके चल रहे हैं, अपने ही अपना काम करते जाएंगे। ये पर्सन देंगे आपको, सब कुछ देंगे, बट ये अब आप ना ज़्यादा ट्रस्ट रखेंगे, अब आप ना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। और ये बार बार ये माफ़ी की एनर्जी आ रही है गाइस। फिर से एक माफ़ी के साथ एक नए प्यार की नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये आपकी एनर्जी कि आपको आप ट्रस्ट इशू इस पर्सन से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आप लोगों को 999 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। यहाँ पे 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही, बार बार आ रही। 6 ऑफ कप को क्लेरिफाई करा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये सब ये पर्सन रहेंगे, फैमिली के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बट मुझे लगता है आप थोड़ा इमोशनली डिस्टेंस बना के ही चलेंगे। अब आप खुद पे ध्यान देंगे अब, और चीज़ों में ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ वैंड्स। देखिए बातें कीजिए, बट बातें इस तरह से भी ना कीजिए कि आपकी खुद की रातों की नींद चले जाए। ज़्यादा कुरेदने की कोशिश न कीजिए चीज़ों को, जिससे आप ही हर्ट हो जाए। अगेन टावर मोमेंट, कुछ गुड न्यूज़ आने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है।
उसी पे टावर आ रहा है। गाइस मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपको ओवर रिएक्ट नहीं होना है। आप इस टावर को यहाँ पे भगा दे रहे हैं अपने एक्शन में आके। टावर के ठीक नीचे टावर आ रहा है। आप दोनों की रिलेशनशिप में मैं एक वार्निंग एंड मैसेज आपको दे रही हूँ। टावर मोमेंट की बहुत बड़ी आशंका हो रही है, तो आप खुद को इमोशनली प्रिपेयर्ड रखें कि जिससे आपका रिलेशनशिप खतरे में ना आ जाए, आपके पर्सन आपसे दूर ना जाए। आप भली भांति जानते हैं कि किस तरह से आपको अपने पर्सन से डील करना है। देखिए आपका दिल टूटा है, इसीलिए आप ये हीलिंग की एनर्जी में चल गए हैं। आप खुद को हील कर रहे हैं, अपने हार्ट चक्र को हील करने में आप लगे हैं। इसीलिए आप थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस ले रहे हैं। स्पेस लीजिए गाइस। बट यहाँ पे एक देखिए बॉटम ऑफ द डे, जहाँ जैसे आप खुद की हीलिंग कर लेंगे, अपने हार्ट चक्र की हीलिंग आपको करनी है। जैसे आप हीलिंग कर लेते हैं, आपके मैरिज रिलेशनशिप में वो प्यार फिर से आते हुए में दिख रहा है मुझे। एक नए आपके पर्सन फिर से आपको एक प्रपोज करेंगे। अगर आपका मैरिज नहीं हुआ तो कमिटमेंट देंगे। और फिर अगर आप पर्टिकुलर हीलिंग करते और इस हिसाब से रहते हैं तो बाद में एनर्जी आती है 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक आपके रिलेशनशिप में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, हेल्दी वेल्दी, आपका फैमिली, बच्चों के साथ, अपने कुछ बुजुर्ग है उनके साथ अपनी लाइफ आप अच्छे जीते हुए दिख रहे हैं आगे। बट ये टावर मोमेंट 2 बार आया है, तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपको ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ें कुरेदनी नहीं है, ज़्यादा डिटेल जाना नहीं है। अगर माफ़ी मांग ली है तो ज़्यादा आप डिटेल ना जाइए और चीज़ें सॉर्ट कीजिए। सॉर्ट करके खुद की हीलिंग कीजिए। पता है आपको तकलीफ होगी, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन रहता है गाइस। हीलिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑन ऑल सिचुएशंस। तो मैं हीलिंग पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ और आपको भी मैं बोलूँगी आप खुद की हीलिंग कीजिए। आप खुद नहीं कर सकते, किसी हीलर से अपनी हीलिंग कीजिए। देखिए लाइफ में किस तरह से स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस, एबंडेंस आती है। रिलेशनशिप भी किस तरह से बिल्ड होता है, क्योंकि ये हीलिंग की एनर्जी बहुत आ रही है। आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। आप अगर उनको हीलिंग प्रोवाइड कर सकते तो अच्छी बात है, बट आप खुद की हीलिंग करिए तो मैं डेफिनेटली बोलूँगी। और आपके पर्सन के साथ आप अगर आप ऑलरेडी उनसे मैरिड है, कमिटेड है, तो आपके साथ उनका आगे फ्यूचर क्या है मैं ये देखूँगी। नाइट ऑफ फैंस प्रपोजल मिलते हुए दिख रहा है मुझे। हो सकता है आपको कोई और भी प्रपोजल आ रहा है, शायद फॉरेन कनेक्शन है कोई। किंग ऑफ फैंस, दिल टूटने की एनर्जी फिर से। एट ऑफ फैंस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, पेज ऑफ फैंस, सेवन ऑफ फैंस, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। इमोशनली तो आप बिल्कुल भी जुड़ते हुए नहीं दिख रहे इस पर्सन के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है टावर। जी देखिए इस पर्सन के साथ तो आप भी वैसे आगे खुश नहीं रहने वाले हैं। अगर फिर से थर्ड पार्टी की और आपकी एनर्जी में जोड़ूं, और अगर आपको याद है
तो थर्ड पार्टी के अगले एक्शन में आ रहा था कि कुछ ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ करने की कोशिश थर्ड पार्टी कर रही है। काफ़ी हद तक कामयाब भी होते हुए दिख रही, क्योंकि उसी वजह से लगता है आप दोनों की रिलेशनशिप में कोई टावर मोमेंट है। किसी एक का रिलेशनशिप से मायूस होना, दूर दूर रहना, अलग रहना, ये चीज़ें हो सकता है। आपके पर्सन पे ये इफ़ेक्ट हो सकता है, नहीं तो ये आप पे इफ़ेक्ट हो सकता है। इसीलिए आप दोनों में वो दूरी आई, सेपरेशन वो टावर मोमेंट के ज़रिए मुझे दिख रहा था, इसीलिए मैंने बोला। और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है कि कुछ भी इमोशन कनेक्शन मुझे इस पर्सन के साथ आगे मुझे दिख नहीं रहा है। जस्ट एक कमिटमेंट, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो जस्ट एक फॉलो कर रहे हैं, साथ में है इसीलिए बातें हो रही है। और एक फैमिली इसीलिए यहाँ पे काम हो रहा है, साथ में इसीलिए इतनी उतनी बातें हो रही है, साथ में इसीलिए इस रिलेशनशिप में काम हो रहा है। और फिजिकल नीड है इसीलिए सेक्सुअल कनेक्शन हो रहा है। ये चीज़ें हो रही है। अब मिस करते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप का एक पास्ट का दौर आप मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी हमेशा रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से आपके साथ गलत हुआ है, जिस तरह से आपका दिल तोड़ा गया है, तो आपको ना फिर से किसी से दिल लगाने की आपकी कुछ भी इच्छा नहीं है। हालांकि अगर आपको कोई प्रपोज भी करता है, कुछ आते भी है, तो आप वहाँ पे भी कुछ ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये इस एनर्जी से आप निकल नहीं रहे हैं। जबकि आपको करंट एनर्जी में आपको बोला गया था कि आपको हीलिंग करनी है, खुद का जो दिल टूटा है, खुद के दिल के मरहम खुद ही भरने हैं। बट मुझे लगता नहीं आप हीलिंग कर पाएंगे खुद की, और इसीलिए आपका फ्यूचर भी इस तरह से मुझे दिख रहा है। किंग ऑफ सोर्स देखिए, बहुत रूड बात करते हैं शायद आपके हस्बैंड आपसे, बिल्कुल तोड़ने की। अगर कुछ अगर अपने पे बात बोलो तो एकदम रिश्ता तोड़ने की बात करते हैं, और जब उनको ज़रूरत रहती है तब जुड़ते भी है। एक एरोगेटिव एनर्जी उनकी लगती है, रूड एनर्जी उनकी लगती है। 6 ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आपके हस्बैंड या फिर आपके पार्टनर आपको किसी वर्क के ज़रिए, काम के लिए उनको दूर जाना पड़े, और फ्यूचर में वो मुझे दिख रहा है कि कोई एक काम के लिए दूर जाता हुआ मुझे दिख रहा है। पैसों को पैसा बनाना है, फ्यूचर बनाना है, इसीलिए कोई एक दूर जाने की कोशिश कर रहा है और वो जाता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप मैरिड हो और बराबर आप दोनों में आप मिररिंग करते एक दूसरे को, और आप अपने मतलब उनकी जितनी भी एक्शन है आप उनको उतना कंप्लीट पैशन अपना देते हो। ये एक दूसरे के पूरक आप हो, बावजूद इसके आपके रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। तो मुझे वही लग रहा है, जो थर्ड पार्टी जो ब्लैक मैजिक जैसा ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी से खिलवाड़ कर रही है, तो उसी चीज़ के मैं आपको बार बार ये सचेत कर रही हूँ, आपको खुद को सावध रहना है। क्योंकि यहाँ पे एट ऑफ वैंड्स की एनर्जी को क्लेरिफाई कर रहा है, द लवर्स की एनर्जी आ रही है। प्यार आप दोनों में रहेगा, प्यार भरी बातें भी रहेंगी, बट दिल भी टूटेगा। दिल क्यों टूटेगा? क्योंकि काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पर्सन के लाइफ में रहेंगे। हो सकता है आपके पर्सन को ऑलरेडी नेचर बहुत फ्लर्टियस है, और वो एक से ज़्यादा लोगों को अटेंड करते हैं, और ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती। ये चीज़ें आपका दिल तोड़ेगी, बार बार ये चीज़ें आपका दिल तोड़ेगी। बट ये पर्सन देखिए आप मिस करेंगे, बट ये पर्सन ना प्रपोज की एनर्जी भी आ रही है गाइज यहाँ पे मुझे, और ये इमोशनल भी कनेक्शन है, सेक्सुअल भी कनेक्शन है, वो पैशन भी है, प्यार भरी बातें भी है। बट ये जो दिल टूटा है ना आपका इस थर्ड पार्टी की वजह से, या कुछ और भी वजह, जैसे कि आपके पर्सन एक से ज़्यादा ऑप्शन में थर्ड पार्टी के होते हुए भी रहते हैं, या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में रहती है, इसीलिए आप टाइम नहीं दे पाते रिलेशनशिप को, या फिर आपके हस्बैंड या फिर आपके पर्सन जो है जो काफ़ी ज़्यादा कामों में उलझे रहते हैं, इसीलिए आपको टाइम नहीं दे पाते, इसीलिए आपका दिल न बीच बीच में मायूस भी होता रहेगा। बट ये आपको प्रपोज करते रहेंगे, प्रपोज की एनर्जी भी आ रही है, कमिटमेंट की एनर्जी आ रही है, तो ये आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके आप में एक मायूसी, निराशा मुझे आगे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है। आपको बीती बातें याद आती है बहुत,
किस तरह से आपके साथ चीज़ें अच्छी सी हुई थी। पेज ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पे क्या एनर्जी आती है कि बैलेंस बनाने की कोशिश रहेंगी। फ्यूचर में भी आपके हस्बैंड या फिर आपके पर्सन है, ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब यही आपको भी पता है कि शायद ये थर्ड पार्टी से तो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे और ये इनको भी रखे हैं। हालांकि आपको प्रपोज करते हैं, प्यार भरी बातें आपसे करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट इसके बाद भी इनका थर्ड पार्टी के साथ जो आगे भी रिलेशनशिप रहता है तो उसको लेके आप हमेशा दुखी ही रहेंगे। और इनकी बैलेंसिंग की एनर्जी भी आपको बीच बीच में मायूस कर देती है, हमेशा ही मायूस कर देती है। बट आपका ऑलरेडी क्या है ना कि इस मैरिज रिलेशनशिप में शायद हो सकता है आपकी शादी को काफ़ी सारे साल हो चुके हैं और एक स्टेबल फाउंडेशन आपको ऑलरेडी सोसाइटी में है, आपका एक स्टेटस है और आप नहीं चाहते फिर से वो डिस्टर्ब होना, इसीलिए आप इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ते जाते हैं, काम करते जाते हैं। और आप भी अपने ओर से अपना माइंड बॉडी सोल थॉट बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ताकि इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी फिर से बनी रहे। देखिए यहाँ पे एनर्जी क्या आती है, सेवन ऑफ वैंड्स का क्लेरिफाई कर रहा है, सेवन ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन जिस तरह से खेलते हैं ना आपके साथ और आपके थर्ड पार्टी के साथ, जहाँ से समझ में आता है कि ये पर्सन एक चीटर है, बिग चीटर है, कि आप में और उनमें बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जब आप पकड़ लेते हो तो खुद को डिफेंस कर लेते, प्रोटेक्ट कर, अरे ऐसा तो कुछ नहीं था, ऐसा तो कुछ नहीं था, मतलब आपको बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। इस डिफेंसिव मोड में आगे भी चलते रहेंगे आप ना। आगे चलकर हो सकता है आप खुद का मन बना ले, खुद में ये स्ट्रेंथ ला ले कि चले जाए इस रिलेशनशिप से, कि ये ज़िंदगी भर इस तरह से किस तरह से मुझे नहीं लेना है। हो सकता है फ्यूचर में आप एक बड़ा डिसीजन ले, अपनी स्ट्रेंथ अपनी पावर जुटा के आप डिसीजन ले इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ वैंड्स, ये जो इक्वल गिव एंड टेक करते हैं ना ये पर्सन आपके साथ और थर्ड पार्टी के साथ, यही वजह रहेंगी कि आप खुद इस रिलेशनशिप से चलते बनेंगे, आप खुद ही डिसीजन लेंगे। क्योंकि ये पर्सन तो हमेशा लॉन्ग लाइफ ऐसा रहेगा, अगर उसको कुछ टफ डिसीजन लिया नहीं तो आप में थर्ड पार्टी में ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। थर्ड पार्टी की वजह से ही दिल टूटता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आप ऑप्शन में हैं और एक ऐसे भी न जाती, इसी के चलते हुए ना हो सकता है आपके पर्सन थर्ड पार्टी को काफ़ी इकोनॉमिकली भी बहुत हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी उतना ही देते जहाँ पे इतना आपको देते हैं। इमोशनली, साइकोलॉजिकली, मेंटली उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं, उनको सेल्फ सिक्योर करते हैं, वही लाइफ उनको भी देते हैं जिस पे आपका हक है। और ये चीज़ें शायद आप ना आगे चलकर बर्दाश्त ना कर पाए और आप खुद एक टफ डिसीजन लेके चले जाए इस रिलेशनशिप में। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक टावर है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फाइव ऑफ सोर्ड्स है। ये झगड़े, मनमुटाव, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स आप में रहेंगे। फ्यूचर वैसे इस पर्सन का आपके साथ भी मुझे आगे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है गाइस, तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, अगर आप चाहते हैं यही रिलेशनशिप तो थोड़ा खुद में संयम बना के रखें और हालात का जायज़ा लेके ही आपको कोई भी डिसीजन और किसी स्टेज में आना है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है, आपको इसको जनरल रीडिंग के तौर पर ही लेना है और कुछ भी बड़ा डिसीजन मैं हमेशा बोलती हूँ कि किसी भी रीडिंग के आधार पर आपको नहीं लेना है। आपकी अपनी लाइफ है, अपने डिसीजंस हैं, आप किस तरह से लाइफ से जा रहे हो ये आपको भली भांति पता रहता है। तो खुद के डिसीजन के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, तो इसीलिए कोई भी डिसीजन इतने आसानी से ना ले, सोच समझ कर ले। एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं मैं देखूंगी अब। चूज न्यू डायरेक्शन। ये रिलेशनशिप इसी तरह से टॉक्सिसिटी में रह के आपको अंदर ही अंदर से तोड़ते जा रहा है, खाते जा रहा है, तो आप नई डायरेक्शन आपके लाइफ में देख सकते हैं गाइस।
आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप सजेशंस ले सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट से, लीगल एडवाइस आप ले सकते हैं, किसी बड़े बुजुर्ग का आप उनसे आप बात कर सकते हैं, आपकी या फिर किसी काउंसलर से आप सजेशन ले सकते हैं। वेट करना चाहते हैं तो वेट कीजिए, नहीं तो आप डोंट स्टॉप भी बोल रहे, वेट भी बोले, डोंट स्टॉप भी बोले। मतलब जिसको इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट है, रुकना चाहता है, आप आसानी से इस रिलेशनशिप से अब नहीं जा सकते। फैमिली, बच्चे, एक बोलते हैं ना, एक सम्मान है, इज्जत है, और ये आप छोड़ना नहीं चाहते तो एंजल बोल रहे कि वेट कीजिए, हालात बदल जाएंगे, भरोसा बनाए रखें खुद पे, डिवाइन पे, चीज़ें हो जाएंगी। और आप अभी अभी आपका मैरिज या फिर आप कमिटमेंट में है तो आप एक नई डायरेक्शन खुद के लिए देख सकते हैं। तो एंजल ने भी अपने दोनों डिसीजन आपको दे दिए गाइस, ये आप पे डिपेंड है। होप यू गाइस आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो डेफिनेटली चैनल पे बने रहना, सब्सक्राइब करना और अपना प्यार इसी तरह से देते रहना। तो जो लोग पहले दिन से जुड़े रहे, आप भी आज भी जुड़ रहे हैं, सभी लोगों का दिल से बहुत 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 शुक्रिया गाइस। इसी तरह से जुड़े रहिए और फैमिली का हिस्सा बने रहे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे किस टॉपिक पे आप रीडिंग लानी है और आपको किस मुद्दे पे आपको डायरेक्ट करना है, गाइड करना है। तो ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, लव यू ऑल।